हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो फाइनली हम निकल गए थे खाटू श्याम रात के 1 बजे। बहुत अंधेरा था, दिल्ली से हम सफ़र कर रहे थे और मैंने यही सुना था कि रात में अगर हम निकलते हैं तो मॉर्निंग में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। तो रात में आप अंधेरा देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा था। व्हीकल्स चल रहे थे लेकिन काफ़ी कम चल रहे थे। तो रात में हमने पहले ही नींद ले ली थी ताकि रात में हमें नींद का डिस्टर्बेंस ना हो। फाइनली हम 6 बजे मॉर्निंग में खाटू श्याम पहुँच गए थे। तो ये तो आपका रिंगस का मोड़ है जहाँ पर लोग आते हैं और खाटू श्याम महाराज का जयकारा लगाना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग निशान लेकर बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन एज हम नए थे, हम पहली बार खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने वाले थे, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो रिंगस के बाद स्पेस था ताकि हम अपनी गाड़ी पास में ही पार्क कर सकते हैं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना हम पास में जाकर ही गाड़ी लगाएंगे। तो फाइनली वाकई खाटू श्याम महाराज का रिंगस का कुछ नज़ारा ऐसा था कि मानो कि हम जन्नत में पहुंच गए हो। बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग जयकार लगाते हुए जा रहे थे। अब पैदल पैदल हमने यात्रा अपनी चालू करी। अपनी गाड़ी पास के में ही बहुत सारी पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ पे एक आपकी पुलिस चौकी की पार्किंग भी है, उसके आगे पीछे पार्किंग मिल जाएगी जिसकी कि आप 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका खाटू श्याम महाराज के दर्शन हो सकते हैं। तो अभी हमने एक निशान ले लिया था जो कि हम लेके जा रहे थे। साथ में हमने इत्र की 3 बोतल ली थी जो कि हमें चढ़ानी थी। और जैसे कि मैंने सुना है कि खाटू श्याम महाराज को गुलाब का फूल बेहद पसंद है, तो गुलाब का फूल भी मैंने लिया था। और उनके लिए जो प्रसाद था वो मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला ही लिया था। अभी मंजिल दूर थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि किस मोड़ पर आकर हमें खाटू श्याम महाराज के दर्शन होंगे। तो जैसे जैसे लोग बताए जा रहे थे कि यहाँ से मुड़ना है, वहाँ से मुड़ना है, हम मुड़े जा रहे थे। तो अभी भी हम ढूंढ ही रहे थे कि खाटू श्याम महाराज का मंदिर कहाँ से शुरू होता है। तो फाइनली अब वो दरवाज़ा आ गया था। यहाँ से शुरू हो जाती है लाइन्स, बट मॉर्निंग आवर्स में उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि अभी टाइम 6:15 का ही था। बट ये उनकी श्रृंगार का टाइम शुरू हो गया था और इसी वजह से जो भीड़ थी उसको 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। और 1 घंटे तक हमने यहीं पे खड़े होकर लाइन में इंतज़ार किया कि हम क्योंकि उनका श्रृंगार के बाद उनकी आरती होनी थी और जो उनकी आरती होनी थी वही हम देख। धीरे धीरे इस 1 घंटे में लाइनें पूरी बढ़ने लगी थी और भरने लगी थी। ये जो चारों आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली उस 1 घंटे के बाद सारी की सारी लाइन्स भर गई थी। मॉर्निंग में एक बात तो है कि बहुत अच्छे दर्शन होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ न होने की वजह से आपको उनको अच्छे से निहारने का मौका मिल जाता है। तो अब जैसे जैसे 1 घंटा बीत रहा था भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब उनका श्रृंगार आप सामने लाइव देख सकते हैं कि देखिए खुल चुका है। अब आरती शुरू हो चुकी थी। अब बस किसी भी वक्त दरवाजे आगे के खुलने वाले थे जिसमें कि हम आगे बढ़ सकते थे। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जो आपका रोज़ होता है, फूल होता है, उसकी जो टहनी होती है वो उतार कर आपको साइड में लगानी होती है क्योंकि जो ये रोज़ होता है ना वो भगवान की तरफ डाला जाता है वहाँ। तो आप क्योंकि उनको हाथ नहीं लगा सकते एग्जैक्टली क्योंकि थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे ही आप भगवान जी को निहार सकते हैं। तो वहाँ पे जो इत्र की बोतल भी मिलती है ना, छोटे छोटे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये इत्र चढ़ाने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 3 में से 2 इत्र चढ़ाने के बाद आप तीसरे के साथ अपनी मन्नत रख सकते हैं और जब आपकी मन्नत पूरी हो तो वो तीसरा इत्र आप वापस भगवान जी के पास आके चढ़ा सकते हैं। तो फाइनली वो टाइम आ गया था कि हम अपने खाटू महाराज के दर्शन कर रहे थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे। तो जय श्री राम।